प्रिय दर्शकगण, चंद्रमा के साथ युति में हम ये शनि के साथ उनकी युति का अब चित्रण कर रहे हैं। इस पे वार्ता रख रहे हैं आज की वीडियो में। चंद्रमा के साथ शनि यदि होते हैं तो इसे साढ़े साती मानते हैं और होती भी है क्योंकि साढ़े साती लगती ही चंद्रमा से है। चंद्रमा नहीं होते तो साढ़े साती नहीं होती और शनि नहीं होते तो भी साढ़े साती नहीं होती। अर्थात बिना इन दोनों के ये योग और ये सूत्र ज्योतिष का अपूर्ण है, पंगु है। देखते ही किस भाव में ये युति होती है, उस भाव से संबंधित क्या फल देते हैं, हमें ये देखना है। और क्या ये हमेशा अशुभ ही होती है? यदि आप एक पुराना ग्रंथ है, जात का भरण दें आदरणीय ढूंढीराज जी का, या फलदीपिका लें मंत्रेश्वर की, अथवा कोई वो अभी प्रसिद्ध आप ग्रंथ लें, तो उनमें एक सूत्र मिलता है कि चंद्रमा शनि की युति जो होती है, जो फलित उन्होंने लिखा है। चंद्र सूर्य में तो लिखा है कि सुख से संबंधित सारा कारोबार जो है ये युति कराती है। और वो अभिनय है उसमें, लेखन है उसमें, पोशाक को बार-बार बदलना है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, वस्त्र उद्योग है, ये सब उसमें आता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कवि होना, लेखक होना, शायर होना, वह भी चंद्रमा और शुक्र की युति का फल है। और बार-बार पोशाक बदलना, ये भी चंद्र शुक्र कलात्मक है और फ़ोटोग्राफ़ी शुक्र का एक मूल तत्व है, मूल भाग है। शनि जो परिश्रम का कारक है, जो पसीना बहाने का एकमात्र कारक है, लेबोरियस बनाता है जातक को, दूर की सोच रखता है, विदेशी विद्याओं का धनी है, उसका धनी बनाता है जातक को। चंद्रमा जो कल्पनाओं का, जो सपनों को साकार करने का एकमात्र ग्रह है, नई उड़ान देता है, नई ऊंचाई देता है। इन दोनों की युति जिस भाव में होती है, हम देखते हैं कि ये दोनों भाव क्या करते हैं। चंद्रमा जल तत्व का मालिक है और जल बिना गैस के नहीं बनता, और शनि एक गैसीय पिंड है, गैसीय ग्रह है। तो देखते हैं जब गैस अधिक हो जाए तो क्या होता है। नेचर हर ग्रह की, हर गैस की अलग-अलग होगी। पहली पत्री लेते हैं जो दिसंबर 82 की है, 82 की है। ये कोलकाता की पत्री है। कर्क लगन की पत्री है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि है, तुला के। पंचम में सूर्य बृहस्पति है, छठे भाव में बुध शुक्र और केतु है, सप्तम में कर्क मकर के मंगल है, और द्वादश में उच्च के मिथुन राशि के राहु देवता जी हैं। यह इनकी पत्री है, यानी 5 घरों में सभी ग्रह हैं। तो एक तो पाशयोग है, पाशयोग का मतलब ये नहीं कि बंधन में ही व्यक्ति हो, एक केज में हो जाता है, उसका दायरा ज़्यादा भाग-दौड़ का नहीं होता, सीमित हो जाता है। ये भी क्लब अप करना होता है किसी कैरेक्टर को। बहरहाल कर्क लगन चर है, चलायमान जातक होता है। चतुर्थ भाव में देखिए, यदि शनि या केंद्र में कोई भी उच्च का ग्रह हो, मैं पहले भी संकेत कर रहा हूँ, तो वह विरक्तता ज़रूर देता, वहाँ से हटाता ज़रूर है। रामचंद्र जी के चतुर्थ में शनि रहे और माता का सुख उन्होंने नहीं दिया, माता से, मातृभूमि से अलग कर दिया। इस जातक के साथ भी यही हुआ है, जबकि लग्नेश यदि 2 केंद्रपति केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है। शनि ने घर का सुख तो दिया, लेकिन इनके नाम से नहीं दिया, इनकी माताजी के नाम से दिया। पिताजी का सुख इनको है नहीं। सप्तम में मकर के मंगल इनके हैं, सप्तम भाव से ऊंची मार दी मंगल ने, पत्नी बहुत उच्च अभिलाषी थी, इनकी बनी नहीं, वैवाहिक संबंध टूट गए। लगन से सप्तम में मंगल, चंद्रमा से चौथे मंगल, शनि उच्च के, मांगलिक दोष दूर नहीं कर पाए, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद। हो ही नहीं सकता है। हर ग्रह का अपना अस्तित्व है, वह अपनी भूमिका निभाएगा ही। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि दसम भाव का स्वामी अपने से दसम है, इसलिए इसको कर्मशील और क्रियाशील सदैव रखेगा, खाली नहीं बैठने देगा। आप आईटी में बीटेक हैं और एक अच्छी कंपनी में सर्विस करते हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा में इनका मकान इनकी माताजी है, क्योंकि माताजी इनकी एक टीचर रही, अब उन्होंने टीचिंग जॉब छोड़ दिया है, तो घर अभी इनका वहीं पर है, आते-जाते रहते हैं। पहला विवाह टूट गया, दूसरा विवाह इनका 23 में हुआ है,
और उनसे एक पुत्री है। अब ये प्रेम के साथ आराम से रहते हैं। चौथे भाव में उच्च का ग्रह होने के बाद अपना घर नहीं बना पाए। अब ये सोचते हैं कि हम बेंगलोर मकान बना लें, कोलकाता का जहाँ इनका नेटिव प्लेस है और ग्रेटर नोएडा का, दोनों का बेचकर वहाँ माँ जाना नहीं चाहती कि आपके पिताजी की आखिरी निशानी है कोलकाता में, मैं उसको क्विट ऑफ नहीं करना चाहती। ये कशमकश चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना मकान ज़रूर बनाएँगे, बहुत खूबसूरत बनाएँगे, आलीशान बनाएँगे, लेकिन अभी देर है, उसमें विलम्ब है। 82 की पत्री है, 18 और 24 आप 42 साल के ही होते हैं और 45 के बाद में आप अपना मकान बनाएँगे, तब तक नहीं। देखते हैं आगे समय क्या कहता है, दूसरी पत्री लेते हैं। दूसरी पत्री उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। ये 67 की पत्री है और दोपहर का इनका जन्म है। मकर लगन की पत्री है, यह भी चर की है, वह भी चर राशि की, दोनों की चर लग्न है। मकर लगन में तीसरे भाव में शनि और चंद्रमा की युति है। मीन राशि में चौथे भाव में मेष के राहु है। अष्टम में सिंह राशि के शुक्र और बृहस्पति है, दोनों ब्राह्मण अष्टम में है। नवम में कन्या के सूर्य है, अर्थात नीच अभिलाषी सूर्य नवम भाव में है। दसम से जो द्वादश है, दसम भाव में केतु और बुध की युति है और नवम माह से नवम राशि के धनु राशि के मंगल 12वें भाव में है, जो चंद्रमा से 10 में बैठते हैं। अपनी एक राशि से नवम है और अपनी एक राशि से दूसरे मंगल है। गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ के लोग कहते हैं कि मंगल यदि 12वें भाव में हो तो हम उसको एक तरह का पागल घोषित कर देते हैं, हम उसे पगलिया मंगल बोलते हैं। कई कॉन्फ्रेंस में मैं वहां रहा, मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। अलग अलग विचार है, अलग अलग अनुभव है। मंगल मंगल ही है। हाँ, थोड़ा बहुत दंगल वो अवश्य करेंगे, क्योंकि गल तो दोनों में ही लगा है, मंगल में भी गल है और दंगल में भी है ही। तीसरे भाव में है। अब आप देखिए कि सूर्य से सप्तम में, सूर्य लगन से सप्तम में ठीक चंद्र लगन है, जहाँ पे शनि है और लग्न से लग्नेश और चंद्रमा यानी सप्तमेश की युति, दो केंद्रपति की युति तीसरे भाव में होती है। ना तो इनके पास छोटा भाई है, ना इनके पास बड़ा भाई है, ना इन्हें कोई बहन का सुख है। मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर है और सप्तम पर भी है। यह फीमेल समझौतावादी है। इसके नेचर में बहुत सौम्यता है और सौम्यता इसलिए कि अष्टम में बृहस्पति और शुक्र है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा से छठे हैं, तो ये कंपटीशन में उतरना नहीं चाहती। इनका जो प्रवृत्ति है वो कटाक्ष करने की नहीं है, प्रतियोगिता में भाग लेने की नहीं है, शत्रुता निभाने वाली नहीं है। शेक हैंड कर लेती है, सरेंडर कर लेती है, समझौता कर लेती है। चंद्रमा से छठे में बृहस्पति और शुक्र होते तो ऐसा होता है। लेकिन तीसरे भाव की बात करेंगे, तीसरा भाव काट दिया शनि ने, क्योंकि मीन राशि है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लग्न है वो उनके बुध के नवांश की है, जो दसम भाव में है केतु के साथ है। और जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के नवांश में है और शनि जिस युति पे हम बात कर रहे हैं वह मंगल के नवांश में है। मंगल 12वें भाव में है, बृहस्पति की दृष्टि में और राहु की दृष्टि में, इसलिए मंगल का बल अलगाववादी कम हो गया। वह विरक्ता नहीं दे पाई सप्तम भाव से। गृहस्थी चल रही है। हाँ, ये है कि इनको पुत्र संतान नहीं हुई, दो बेटियां हैं, उनका पालन पोषण करती है। एक स्कूल में ऑफिस अटेंडेंट ये लगी हुई है। बुध का कारोबार है वह, क्योंकि भाग्येश अपने से आगे बढ़ गए और दसम भाव में गया। और केतु टेक्निक सिखाता है, तो अटेंडेंट का मतलब है फाइल ढूंढो, ये ढूंढो, कहीं से कुछ लेके आओ, ये सामान लेके आओ, पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, घंटी कहाँ है। ये जो ऑफिस अटेंडेंट होता है वो सब यही काम करते हैं। अपने बॉस को चाय वाय बना के पिला दो, सीनियर को, बस ये सब काम होते हैं। तो वो ये काम करिए, सायर्स का भी, उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। पति के साथ खुश है, गृहस्थ जीवन इनका अपना अच्छा है। तीसरे भाव में शनि युति का, शनि की जो युति चंद्रमा से है, वह या चंद्रमा की युति शनि से, मैं आपको बात कर सकता हूँ। तीसरी पत्री लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। तीसरी पत्री सितंबर 49 की है, सितंबर 49, आजादी के ठीक 2 वर्ष बाद। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपद से है, यही पूर्वी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो इलाका वहाँ से है।
और ये लगभग दोपहर की पत्री है, वृश्चिक लगन की पत्री है। लगन के एक तरफ दूसरे भाव में बृहस्पति हैं और द्वादश में शुक्र है, शुभ कर्तरी योग में या शुभ प्रभाव में लग्न है। पहला प्रभाव तो ये देखिए। पंचम में राहु हुए जो उर्वरकता रखते हैं, और राहु पंचम में होते हैं तो पुत्र संतान देते हैं, ध्यान रहे बात। क्योंकि महर्षि महेश योगी के आश्रम में पंडित विश्वदानंद जी थे, जो ज्योतिष क्षेत्र के प्रकांड पंडित थे, वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड थे। जब महेश योगी जी ने अपने आश्रम में कॉन्फ्रेंस कराई थी तो उनसे हमारी भेंट हुई। उस कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने कहा मेरे पंचम में राहु है और मेरे 5 पुत्र हैं। खैर कुछ विकल्प भी होते हैं ज्योतिष में, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, सारी संभावनाएं हैं और असंभावनाएं भी होती है ज्योतिष में। हम ये मानते हैं कि वो होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, और बेहोश था तो अपने घर गया कैसे। इसी कसमकस का नाम, इसी लीला का नाम ज्योतिष है। ये कॉन्फ्लिक्ट पे चलती है। अनुभव इसमें सही जाता है अगर आपके पास है और आपने खूब पढ़ा और अध्ययन किया है ज्योतिष का, सूत्रों का, और देखिए बहुत सारी पत्रियां, तब आप बात कर सकते हैं। इस पत्री में लगन का जो नवांश है वह मंगल के पास है, यानी लग्नेश मंगल है और नवांशपति भी मंगल है। चंद्रमा भी मंगल के नवांश में है जो शनि के साथ सिंह राशि में है। ठीक, अर्थात मघा का प्रथम चरण हुआ। शनि बुध के नवांश में है, अर्थात पूर्वा फाल्गुनी के दूसरे चरण में शनि हो गए। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, नवांश में मालूम है तो। केतु सूर्य बुध के साथ एकादश भाव में है, मंगल कर्क के नवम भाव में है। अब लग्नेश कमजोर है, कुछ लोग ये मानेंगे षष्ठेश कमजोर है, कुछ ये मानेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि त्रिकोण का बालिक त्रिकोण में है। पहली बात, चंद्रमा से 12वां मंगल है। एक शरयपति राहु से 9वां मंगल है। मंगल कमजोर नहीं है। पुत्र संतान की बात हम कर ही चुके हैं। इनको विचित्र विद्याओं का, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान है। आपने ज्योतिष में यूनिवर्सिटी से एमए किया है और पीएचडी किया है, फलित और सिद्धांत में, गणित सिद्धांत में आपने पीएचडी की है, और आप ज्योतिष का कार्यालय चलाते हैं, अध्यापन करते हैं। यश है, नाम है, संतान है, परिवार बहुत सुख है, कारोबार। इनके पिताश्री भी ज्योतिष का काम करते थे, तो दसम भाव से संबंधित अपने पिताजी के ही कारोबार को उन्होंने आगे बढ़ाया और देश विदेश में इनका नाम है। गाए बगाए हमारी बातचीत होती रहती है। बहुत अच्छे प्रकांड पंडित हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब शनि पे बृहस्पति जो पंचेश पंचमे से उनकी दृष्टि है, अर्थात चंद्र लगन को बृहस्पति देखते हैं। इसलिए भाग्य ने इनका साथ दिया, विद्या ने इनका साथ दिया। विद्या बल में आप बहुत आगे हैं और इसी विद्या से फलीभूत कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, अच्छी प्रचलित है। विश्वविद्यालय में लगा ही नहीं, स्कूल्स में अवश्य लगी हैं। और वो व्यवहारिक ज्योतिष के नाम पे, पौराणिक ज्योतिष के नाम पे इन्होंने लिखा है कि पौराणिक इतिहास, उसमें पुस्तकें लिखी जो कुछ विद्यालयों में चढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लगाई जाती है। ये भाव से संबंधित मैंने इस युति का फल आपको दिया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहूँगा। आप इस तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अच्छी लगे तो मुझे मत कहना, लेकिन कहीं शिकायत आपको लगे तो मुझे अवश्य फ़ोन करके कहना। मेरा फ़ोन नंबर वीडियोज़ में होता है। इसी के साथ श्री हरिशान।